राजेंद्र कुमार सिंह, सहाचार्य, राजनीति विज्ञान, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर भारतीय राजनीतिक विचारकों जवाहरलाल नेहरू के अंतर्राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। नेहरू की राष्ट्रवाद की धारणाओं में ही अंतर्राष्ट्रीयवाद के तत्व समाहित है। वस्तुतः वे राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयवाद की पूर्व शर्त मानते थे। उनका दृढ़ मत था कि भारत अपनी स्वतंत्रता और विश्व के मामलों में प्रभावशाली स्थिति को प्राप्त किए बिना अंतर्राष्ट्रीय शांति और मानव मात्र के कल्याण के लिए जाने वाले प्रयत्नों में सार्थक भूमिका नहीं निभा सकता। इस प्रकार वे भारतीय राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयता का सुदृढ़ आधार बनाना चाहते थे। उनका राष्ट्रवाद मानव मात्र की एकता और बिना किसी भेदभाव के समस्त मनुष्य के अधिकारों और हितों के प्रति समर्पण पर आधारित था। अतः साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना उनके अनुसार राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद दोनों के लिए अनिवार्य था। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय आदर्श गहरा और शक्तिशाली है। यह केवल अतीत का विषय नहीं है जिसका कोई भावी महत्व न हो, किंतु एक राष्ट्रवाद मनुष्य के समक्ष एकमात्र आदर्श नहीं है। वर्तमान के अकाट्य तथ्यों पर आधारित नए आदर्श भी महत्वपूर्ण है। ये है अंतर्राष्ट्रीय आदर्श और श्रमजीवी आदर्श। यदि हम संसार में संतुलन चाहते हैं और संघर्षों में कमी करना चाहते हैं तो इन विविध आदर्शों में एक प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना होगा। मनुष्य की आत्मा के लिए राष्ट्रवाद का जो आकर्षण है उसे तो मान्यता अवश्य देनी होगी, किंतु इस आकर्षण को नियंत्रित हो जाने तथा अन्य आदर्शों पर हावी हो जाने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। मानव मात्र के कल्याण की भावना, संघर्ष और तनाव की समाप्ति की आकांक्षा उनके अंतर्राष्ट्रवाद के आधार थे। वे एक न्यायनिष्ठ विश्व व्यवस्था के पक्षधर थे। उनका मत था कि विश्व में जाति, नस्ल आदि के भेदों को समाप्त कर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए जिसमें संसार के प्रत्येक हिस्से में रहने वाला जन समुदाय समान रूप से गरिमापूर्ण जीवन यापन करने की परिस्थितियाँ प्राप्त कर सके। इस दृष्टि से राजनीतिक शक्ति के कल्याणकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग का आग्रह उनके अंतर्राष्ट्रवाद का एक अनिवार्य तत्व है। वे भारत की स्वतंत्रता को भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण मानते थे कि स्वतंत्र भारत विश्व में स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष की सार्थक भूमिका निभा सकता है। अंतर्राष्ट्रवाद का पहला मुख्य बिंदु पंचशील और निरपेक्षता। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में नेहरू ने भारत की विदेश नीति को वैचारिक आधार प्रदान किया। उसमें अंतर्राष्ट्रवाद की भावना स्पष्टतः परिलक्षित होती है। ऐसा लगता है कि विदेश नीति भारत की इस आकांक्षा की अभिव्यक्ति थी कि विश्व में शक्ति के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा से मुक्त रहकर स्वतंत्रता और न्याय की स्थापना तथा शोषण की समाप्ति के लिए होने वाले संघर्ष में अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण व्यक्त कर सके। नेहरू ये समझते थे कि तनाव मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है जब विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे की प्रभुसत्ता और भौगोलिक अखंडता का आदर करें तथा अपने मतभेदों के समाधान की शांतिपूर्ण पद्धतियों पर निर्भर करें। इस उद्देश्य से नेहरू ने राष्ट्रों के लिए 5 सूत्रीय आचार संहिता प्रस्तावित की, जिसे पंचशील की संज्ञा दी जाती है। विदेश नीति की आधारभूत आस्थाओं के रूप में नेहरू ने पंचशील में निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया। राष्ट्रों द्वारा दूसरे राष्ट्रों की भौगोलिक अखंडता, प्रभुसत्ता का सम्मान, अनाक्रमण, एक दूसरे राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक हित संवर्धन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहयोग। पंचशील के उपयुक्त 5 तत्व शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक आग्रह की सर्वोपरिता को व्यक्त करते हैं। सार्थक नेहरू अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन की ऐसी रीति नीति के पक्षधर थे जिसमें तनाव और युद्ध की आकांक्षाएं न्यूनतम होगी और राष्ट्रों की राजनीतिक शक्ति का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि मनुष्य मात्र की एकता के आदर्श और सच्ची अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के उद्देश्यों को प्राप्ति में सहायता मिले। विश्व शांति को नेहरू स्वयं में एक पवित्र साध्य मानते थे। उनका दृढ़ मत था कि
पिछड़े देशों की जनता के जीवन स्तर में उन्नति तभी संभव है जब मनुष्य के पास उपलब्ध संसाधनों को युद्ध में झोंक दिए जाने से बचाया जाए। उनकी मान्यता थी कि युद्ध चाहे संसार के किसी भाग में हो, वे संपूर्ण मानवता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। उनका सबसे ज़्यादा विकट प्रभाव विकासशील देशों पर होता है। युद्ध के कारण देशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर दबाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त युद्ध की आशंका रहते हुए अपने सीमित संसाधनों का विनियोग जन कल्याणकारी योजनाओं में करने की अपेक्षा सामरिक विषयों में अधिक व्यय करने के लिए विवश हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए शक्ति के प्रयोग की पद्धति में उनकी आस्था नहीं थी। उन्होंने कहा, युद्ध में विजय किसकी होती है एक महत्वहीन है, क्योंकि इसका परिणाम ऐसा घोर विनाश होगा कि मानवता की प्रगति और उन्नति के लिए जिन तत्वों को हम कामना करते हैं उनका कई पीढ़ियों तक के लिए अंत हो जाएगा। युद्ध को नैतिक और मानवता विरोधी मानते थे। उन्होंने कहा, सभ्यता के मापदंडों से व्यक्ति का पतन और उस नैतिक उत्तरदायित्व से मनुष्य की मुक्ति युद्ध की प्रधान प्रवृत्ति है। युद्ध और आक्रमण में सफलता का परिणाम यह होता है कि इस नीति को उचित मान लिया जाता है और इसे निरंतर अपनाया जाता है। इससे साम्राज्यवादी शासक जाति के विचारों को बल मिलता है। पराजय निराशा प्रतिशोध की भावना जन्म देती है। दोनों स्थितियों में युद्ध से घृणा और हिंसा की प्रवृत्ति को बल मिलता है। निर्ममता और पाशविकता बढ़ती है। विपक्ष के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया जाता। इससे भविष्य भी प्रभावित होता है और भविष्य में और अधिक युद्ध और संघर्ष होता है जिसके भयावह परिणाम निकलते हैं। एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के लिए संस्थागत प्रयत्नों को नेहरू सार्थक और महत्वपूर्ण मानते थे। इसी कारण वे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को सुदृढ़ बनाए जाने अत्यंत आवश्यक समझते थे। नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विवादों को सुलझाने में सहायता प्रदान करने वाला राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहते थे, अपितु वे चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व भर में अभाव, अस्वास्थ्य व अशिक्षा का उन्मूलन करने के अभियान में विश्व भर के राष्ट्रों में सहयोग और भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। अब हम धर्म और धर्मनिरपेक्षता के नेहरू के विचारों की चर्चा करेंगे। धर्म के प्रति दृष्टिकोण। धर्म के प्रति नेहरू की स्वाभाविक आस्था नहीं थी। उनका दृष्टिकोण मूलतः यही लोकवादी और वैज्ञानिक था। वे भारत में प्रचलित धर्म के रूप में खिन होते थे। धर्म के रूप में प्रचलित अंधविश्वास और रूढ़ी और कट्टरता मतान्धता को प्रचलन में देखकर उन्हें गंभीर क्लेश होता था। उनके शब्दों में भारत में तथा अन्यत्र भी धर्म या कम से कम संगठित धर्म को देखकर मुझे अत्यंत घृणा होती है। मैंने प्राय इसकी भर्त्सना की है और इसको नष्ट कर देने की इच्छा की है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसने प्राय अंधविश्वास, प्रतिक्रिया, शोषण, मतान्धता, विशेषाधिकारों को आश्रय दिया है। धर्म के विषय में नेहरू का व्यक्तिगत दृष्टिकोण जटिल था। उन्होंने यह स्वीकार किया कि उनकी एक ऐसी उच्चतर शक्ति के अस्तित्व में आस्था है जो समस्त सांसारिक गतिविधियों को निर्धारित और संचालित करती है, किंतु उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसी शक्ति के स्वरूप को जानने तथा उससे एकाकार होने के प्रयास में उनकी कोई रुचि नहीं है। धर्म के प्रति उनके जटिल दृष्टिकोण को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वे न तो धार्मिक थे और न नास्तिक और न धर्म विरोधी। धर्म के संस्कृत और संस्थागत पक्ष के तो विरोधी थे, किंतु आचरण की व्यक्तिगत पद्धति और नैतिक आस्थाओं के रूप में धर्म के निर्वाह से उनका विरोध नहीं था। उनका दृष्टिकोण इस मूल तत्व से निर्धारित था कि धर्म निजी आस्था का विषय है, अतः इसे सार्वजनिक और संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाना उचित है। संगठित रूप में नेहरू की आस्था नहीं थी कि तथापि गांधी जी के राजनीति और धर्म के अनिवार्य अंतर संबंध के आग्रह के प्रति उनका सहिष्णु दृष्टिकोण था, क्योंकि सार्थ है गांधी जी ने धर्म को जिस रूप में परिभाषित किया है वह पूजा या कर्मकांड की पद्धति नहीं रहा, अपितु शाश्वत और सार्वभौमिक मानवीय मूल्यों और नैतिकता के उच्चतर आदर्शों के रूप में रूपांतरित हो गया। धर्म के प्रति गांधी और नेहरू के दृष्टिकोण में अंतर केवल यह था कि गांधी ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। पूजा अथवा कर्मकांड के माध्यम से ईश्वर को सिद्ध करने के बजाय मानव मात्र की सेवा के प्रति समर्पण को ईश्वर की आराधना का एकमात्र उपाय स्वीकार करते थे। नेहरू की दृष्टि में मानव मात्र की सेवा के प्रति समर्पण स्वयं में एक पवित्र नैतिक लक्ष्य था।
वे उसे ईश्वर की साधना का मार्ग नहीं समझते थे। गांधी जी के लिए धर्म और राजनीति में समन्वय इसलिए आवश्यक था क्योंकि धर्मनिष्ठ राजनीति को व्यक्ति मानव मात्र के कल्याण के प्रति समर्पित करके उसके लिए ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कर देती है। नेहरू का मत था कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का समावेश राजनीति को सत्ता के लिए संघर्ष की बजाय सेवा के प्रति समर्पण के रूप में परिवर्तित कर देगा। नेहरू ने स्वीकार किया कि यदि धर्म का अर्थ पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना, उसके लिए सर्वस्व बलिदान कर देने के लिए तत्पर होना है, तो उन्हें धर्मनिष्ठ कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने उनके बारे में टिप्पणी की थी, नेहरू बहुत ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा ईश्वर के अधिक निकट है जो कि उसका उपासक होने का दावा करते हैं। व्यक्तिगत रूप से धर्म के संस्थापक पक्षों के प्रति आस्था न होते हुए भी नेहरू ने धर्म की भर्त्सना नहीं की, अपितु धर्म के साथ जुड़े आडंबरों, पाखंडों, भेदभाव, संकीर्णता, कट्टरता, आक्रामकता की निंदा की। उन्होंने एक ऐसी शक्ति के रूप में धर्म के महत्व को स्वीकार किया जो मानव को भौतिक और संकीर्ण प्रयोजनों की अपेक्षा नैतिक और उदात्त उद्देश्यों के प्रति समर्पित बना दे। मानव जीवन में निष्ठा, आस्था, समर्पण को सुनिश्चित करने के साधन के रूप में धर्म के औचित्य महत्व को स्वीकार करते थे। धर्म के उदात्त और नैतिक पक्षों के महत्व को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे भौतिक जगत की पहुंच से परे सूक्ष्म तत्वों में किसी प्रकार का विश्वास आवश्यक है। नैतिक, आध्यात्मिक और आदर्शवादी विचारों पर आस्था आवश्यक है, अन्यथा न तो जीवन का कोई उद्देश्य होगा, न कोई लक्ष्य होगा और न ही कोई स्थिरता होगी। हम ईश्वर में विश्वास करें या न करें, किंतु किसी भी तत्व में विश्वास न करना असंभव है। हम उस तत्व को सृजनात्मक जीवन देने वाली शक्ति कह सकते हैं, पदार्थ में अंतर्निहित एक प्रमुख शक्ति कह सकते हैं। जो पदार्थ को जीवंत बना सकती है, उसे परिवर्तित होने की सामर्थ्य प्रदान करती है। हम चाहे उसे कोई भी नाम दें, लेकिन वह एक ऐसा तत्व है जिसकी सत्ता है और जो उसी प्रकार वास्तविक है जैसे जीवन मृत्यु की तुलना में एक वास्तविकता है। हम उसके प्रति सचेतन हो या न हो, हमें अधिकतर अपने अवचेतन में किसी ईश्वर की उपासना करते हैं, उससे भेंट चढ़ाते हैं। वह कोई भी आदर्श हो सकता है, व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय।